ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। टॉपिक चल रहा है गैलीलियन रूपांतर समीकरण। गैलीलियन रूपांतर समीकरण में क्वेश्चन चल रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतर समीकरण में संवेग निश्चित नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। बाद में हम क्या सिद्ध करेंगे कि संवेग है वो निश्चित नहीं होता। किसमें नहीं होता, गैलीलियन रूपांतर समीकरण में। तो मान लेते हैं पी पॉइंट पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। हम क्या मान रहे हैं, पी पॉइंट पे कोई वस्तु विद्यमान मान रहे हैं। ध्यान से देना, रूपांतर समीकरण में कितने निर्देशांक लेते हैं। रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देशांक लेते हैं, दो निर्देशांक लेते हैं। कितने निर्देशांक लेते हैं, दो निर्देशांक लेते हैं। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देशांक लेते हैं, दो निर्देशांक लेते हैं। एक तो एस निर्देशांक और एक एस प्राइम निर्देशांक। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देशांक लेते हैं, एक तो एस निर्देशांतर है, एक कौन सा लेते हैं, एस प्राइम निर्देशांतर। एस निर्देशांतर किस अवस्था में लेंगे, विराम अवस्था में। किस अवस्था में लेंगे, विराम अवस्था में। और एस प्राइम निर्देशांतर किस अवस्था में लेंगे, गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में या नियत वेग से। जो गतिशील अवस्था होगा तो वेग क्या होगा, नियत होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। पी पॉइंट पे कोई वस्तु विद्यमान है। पी पॉइंट पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। ये कौन सा निर्देश तंत्र है, कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होते हैं, एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड होते हैं। एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। और स्थिति सदिश जानना चाहते हैं एस निर्देश तंत्र का। एस निर्देश तंत्र का क्या जानना चाहते हैं हम, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या होता है स्थिति सदिश, मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश कहते हैं। मूल बिंदु ओ तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश कहते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा लेना है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा लेना है, एस प्राइम निर्देश तंत्र लेना है। कौन सा निर्देश तंत्र लेना है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। कैपिटल विवेक से क्या है, गतिशील है। कैपिटल विवेक क्या है, नियत है। क्या है, नियत वेग है। कैपिटल विवेक क्या है, नियत वेग है। मूल बिंदु ओ प्राइम। अब हम क्या जानना चाहते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांक जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, एस प्राइम निर्देश। ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांक जानना चाहते हैं। एस प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और क्या होते हैं, जेड प्राइम होते हैं। अब हम क्या जानना चाहते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या होता है एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, मूल बिंदु ओ प्राइम तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश कहते हैं। मूल बिंदु ओ प्राइम तथा बिंदु पी के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश कहते हैं। एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर वेक्टर प्राइम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आर वेक्टर प्राइम से व्यक्त करते हैं। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी क्या है, दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी कितनी है, आर वेक्टर नोट है। कितनी है, आर वेक्टर नोट है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी कितनी है, आर वेक्टर नोट है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी कितनी है, आर वेक्टर नोट है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी कितनी है, आर वेक्टर नोट है।
सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। तो माना 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 दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है, एस तथा एस प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैपिटल विवेक से गतिशील है, कैपिटल विवेक से, कैपिटल वी वेक्टर से क्या है, गतिशील है। दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु, दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है, ओ तथा ओ प्राइम है। एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, एस निर्देश तंत्र का, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश आर वेक्टर है तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र का, एस प्राइम निर्देश तंत्र का, एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश आर वेक्टर प्राइम है, आर वेक्टर प्राइम है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बिंदु P के, बिंदु P के निर्देशांक x, y, z तथा x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम है। ये तो क्या लिखनी है, आपको थ्योरी लिखनी है। अब हेडिंग लगानी गणितीय विश्लेषण, क्या लगाना है, गणितीय विश्लेषण। हेडिंग क्या लगानी है, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में गैलीलियो गैलीलियो में वेग रूपांतर समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियो वेग रूपांतर समीकरण से क्या होता है, गैलीलियो वेग रूपांतर समीकरण, स्मॉल वी वेक्टर प्राइम बराबर स्मॉल वी वेक्टर माइनस कैपिटल वी वेक्टर। समय क्या होता है, समय होता है P बराबर mv। क्या होता है, P बराबर mv। समय का मतलब होता है, समय का मतलब होता है संहति, संहति का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। और वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा।
मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर देखना, समीकरण एक किसकी टर्म है, समीकरण एक जो टर्म है वो किसकी है, वेग की टर्म है। अगर इनसे किससे गुणा करते हैं, एम से गुणा करते हैं। समीकरण एक को एम से गुणा करने पर, एम से गुणा करने पर, समीकरण एक को किससे गुणा करने पर है, एम से गुणा करने पर। तो समीकरण एक को एम से गुणा करेंगे तो एम स्मॉल वी वेक्टर प्राइम बराबर एम स्मॉल वी वेक्टर माइनस एम कैपिटल वी वेक्टर। तो ध्यान से देखना, एम स्मॉल वी वेक्टर क्या होगा, एम स्मॉल वी वेक्टर प्राइम क्या होगा, स्मॉल पी वेक्टर प्राइम होगा। क्या होगा, स्मॉल पी वेक्टर प्राइम होगा। कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। और दूसरी वाली है एम बी, एम बी वेक्टर कौन से निर्देश तंत्र में, ये क्या होगा, स्मॉल पी वेक्टर होगा। कौन से निर्देश तंत्र में होगा, एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में वस्तु का संवेग होगा। किसका संवेग होगा, एस निर्देश तंत्र में वस्तु का संवेग होगा। और पी वेक्टर प्राइम क्या होगा, एस प्राइम निर्देश तंत्र में वस्तु का संवेग होगा। तो यहाँ पर एक और आ रहा है एम कैपिटल वी वेक्टर, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये संवेग किसका है, ये संवेग है एस प्राइम निर्देश तंत्र का संवेग, एस प्राइम निर्देश तंत्र का संवेग। और ये दोनों संवेग किसके हैं, बिंदु पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और इस वस्तु का संवेग कौन बता रहा है, ये दोनों निर्देश तंत्र बता रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल पी वेक्टर प्राइम बराबर स्मॉल पी वेक्टर माइनस कैपिटल पी वेक्टर। क्या दोनों निर्देश तंत्र बराबर आ रहे, नहीं आ रहे। यहाँ पर दोनों निर्देश तंत्र क्या नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये क्या है, निश्चर नहीं है। क्या नहीं है, संवेग क्या नहीं है, निश्चर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण दो, समीकरण दो संवेग निश्चर नहीं होता है। समीकरण दो क्या नहीं होता, संवेग निश्चर नहीं होता है।